नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वह कर्मकांड संबंधित पुस्तक है। चौखंबा विद्या भवन द्वारा प्रकाशित श्री कमलाकार भट्ट प्रणीत निर्णय सिंधु पुस्तक हिंदी भाषा अनुवाद सहित है और अनुवादक श्री व्रजरत्न भट्टाचार्य जी हैं। पुस्तक का मूल्य 800 रुपये है। मैंने चौखंबा की वेबसाइट से ये पुस्तक मंगवाई थी, तो इस पर मुझे 20% का डिस्काउंट मिला था, तो 640 की पुस्तक पड़ी थी। बैक कवर पे चौखंबा विद्या भवन द्वारा प्रकाशित विभिन्न वैदिक और पौराणिक ग्रंथों की सूची दी गई है। तो विभिन्न वेद संहिता और पुराणों की सूची दी गई है। कुल पृष्ठ इसमें 1076 है, 1076। चौखंबा विद्या भवन, वाराणसी, श्री कमलाकार भट्ट प्रणीत निर्णय सिंधु, अनुवादक एवं श्री व्रजरत्न भट्टाचार्य। अन्य प्राप्ति स्थान चौखंबा इंडो वेस्टर्न पब्लिशर, चौखंबा पब्लिशिंग हाउस, चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान, चौखंबा सुरभारती प्रकाशन, ये सभी संबंधित प्रकाशक हैं। भूमिका दी गई है छोटी सी, 1 पृष्ठ की ही भूमिका है। ये मैं पढ़ के आपको सुना दूं। हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में निम्नमान ऐसी विलक्षण रीति से किया गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चतुर्वर्ण के उसी की आज्ञा के अनुसार अपना व्यवहार करना पड़ता है। यद्यपि हमारे यहाँ चारों वर्णों में समयानुसार अनेक विभाग हो गए हैं, परंतु हिंदू धर्मशास्त्रों का कोई न कोई अंश प्रत्येक विभाग के मनुष्यों के उपयोगी और माननीय है। पूर्वकालीन त्रिकाल यज्ञ महर्षिगण जो अपने तपोबल के द्वारा अधिगत हुए अनुभव सिद्ध ग्रंथ लिख के रख गए हैं, आस्तिक हिंदुओं के समस्त आचरण उन्हीं के अनुकूल होते हैं। सहस्त्रों वर्षों का समय अतिक्रांत हो जाने पर भी आस्तिक हिंदू अपने धर्म पथ से च्युत नहीं हुए। सहस्त्राधिक मर्माघात होने पर भी हिंदू धर्म की धवल कीर्ति में कोई अंतराय ना पड़ा। अद्यावधि पर्यंत हिंदुओं का यह सब आचार व्यवहार उन्हीं आर्ष ग्रंथों की प्रणाली से हो रहे हैं। इसी से उन महात्माओं को विशुद्ध तपोनिष्ठा और लोकोपकार का पूर्ण परिचय मिलता है। ऋषि मुनियों का सांसारिक विषयों से कुछ प्रयोजन नहीं था, तथापि वे महानुभाव अस्मादि के उपकारार्थ ही असंख्यात वर्ष पर्यंत वन में निरसन व्रत धारण पूर्वक कठिन तपोबल द्वारा धर्मशास्त्र के अनेक ग्रंथ निर्माण करके रख गए। समय के परिवर्तन होने से उन आर्ष ग्रंथों का हस्ताधिगत होना कठिन ही क्यों बल्कि असंभव सा हो गया। इस विप्लव को देखकर विश्वविदित श्रीमान विद्वान कमलाकार भट्ट ने निर्णय सिंधु ग्रंथ का संग्रह किया। इस ग्रंथ में बड़े बड़े धर्माचार्यों को तथा पुराणों के वाक्यों को संग्रहित कर संक्रांति, देव प्रतिष्ठा, मास, तिथि, पक्ष ग्रहण, व्रत, षोडश संस्कार और अंत्यकर्म तथा संन्यास आदि इनके उपयुक्त विषयों का समावेश किया गया है, जिनका परिचय देना इस स्थल में सर्वथा असंभव प्रतीत होता है। तो ये पुस्तक क्या है, इसकी जानकारी आपको इसी लाइन में मिल जाएगी। इसको मैं दोहरा के पढ़ देता हूँ। इस ग्रंथ में बड़े बड़े 2 धर्माचार्यों के तथा पुराणों के वाक्यों को संग्रहित कर संक्रांति, देव प्रतिष्ठा, मास, तिथि, पक्ष ग्रहण, व्रत, षोडश संस्कार और अंत्यकर्म तथा संन्यास आदि इतने उपयुक्त विषयों का समावेश किया गया है, जिनका परिचय देना इस स्थल में सर्वथा असंभव प्रतीत होता है। इसमें जिस विषय के प्रसंग का उत्थान किया है, उसका ऐसे योग्यता के साथ में निर्णय हुआ है कि इसको देखने पर फिर भ्रम शेष नहीं रह जाता। जिस प्रकार हिला हिलाकर गाड़ने से कीली अत्यंत दृढ़ हो जाती है, उसी प्रकार अन्य ग्रंथ में भी क्लिष्ट विषयों के ऊपर खूब शास्त्रार्थ करके अंत में उनका बड़ी दृढ़ता और योग्यता के साथ निर्णय किया गया है। जब किसी प्रकार के धर्म संबंधी विषय में परस्पर विवाद तथा मतद्वैत उपस्थित होता है, जिसका निर्णय करने में बड़े बड़े विद्वानों को भी बुद्धि संशयापन हो जाती है, वहाँ इसी ग्रंथ के आधार पर सबका यथार्थ निर्णय होता है। अब तक यह ग्रंथ संस्कृत में ही था, इस कारण संस्कृत विद्वान लाभ उठा सकते थे, परंतु अब ऐसा समय नहीं रहा जो सर्वसाधारण को अपनी संतान को संस्कृत भाषा के योग्य विद्वान बनाने का यथोचित अवकाश मिले। इससे हमने इस ग्रंथ का हिंदुस्तानी भाषा में अनुवाद बनाने का अधिक आवश्यकता समझी और समयानुसार इसका भाषांतर पाठकों को भेंट करने का सुअवसर हस्तांतरित किया। इसका अनुवाद बनाते समय हमको परमोपयोगी एक इस बात का भी अनुभव हो गया कि यदि मनुष्य बहुत से कार्यों को शीघ्र करना चाहे तो उसको करने का सहज तरीका यह है कि एक समय में केवल एक ही कार्य करना चाहिए। इस ग्रंथ में हमने सदा की निज रीति के अनुसार बहुत से श्लोक बढ़ाकर यथास्थान फुटनोट आदि का समावेश करने में भी त्रुटि नहीं की है। इस टीका के आधार पर यदि कुछ भी लाभ होगा तो परिश्रम सफल समझा जाएगा। उपसंहार में विज्ञ पाठक महानुभावों से यह प्रार्थना है कि नर धर्मानुसार इसमें कहीं कोई न्यूनता अथवा अशुद्धि रह गई हो तो क्षमा करें। चिर परिचित व्रजरत्न भट्टाचार्य, मुरादाबाद। तो ये भूमिका है। बेसिकली इस पुस्तक में जो विषय है, जो अभी हमने भूमिका में देखा, उनके ऊपर मुख्यतः 2 ग्रंथ लिए गए हैं और 2 धर्माचार्य जो हैं उनके विचार
और सिर्फ 2 ही नहीं है, 50-100 धर्माचार्य हैं, आचार्य हैं, ग्रंथ हैं, जिनमें उस एक टॉपिक के ऊपर क्या क्या लिखा गया है और क्या क्या उनमें डिफरेंसेस हैं। कहीं पे उनको ये कहा गया कि हाँ भाई, इन सब को कंसिडर करते हुए ये जो निर्णय निकलता है कि इस परिस्थिति में ऐसा होना चाहिए। कहीं कहीं ये भी कह दिया गया है कि ये जो है इसका कोई आधार नहीं है, तो इसको रिजेक्ट कर देना चाहिए और इस ग्रंथ में जो लिखा गया है इसको फॉलो करना चाहिए। तो बेसिकली किसी भी विषय के ऊपर जो भी अलग अलग मतभेद हैं या एक ही चीज़ के ऊपर अलग अलग चीज़ें अलग अलग धर्माचार्यों ने या अलग अलग ग्रंथों में लिखी हैं, उन सब को एक तरह से डिस्कस करके और फाइनल एक जो निर्णय होना चाहिए उस विषय पे, वही इस ग्रंथ का सार है। ये एक बात। दूसरी बात, ये बहुत ही पुराना ग्रंथ है। अभी हम पीछे देखेंगे, विक्रम संवत 1600 कुछ में इसको लिखा गया था, तो उस समय के हिसाब से है। तो अगर वैसे तो जो आज के समय में पंडित जी लोग हैं, पुरोहित लोग हैं, वो लोग इस ग्रंथ का डे टू डे बेसिस पर यूज़ करते हैं, और हम जैसे साधारण लोगों के लिए डायरेक्ट इस ग्रंथ की उतनी उपयोगिता नहीं है, क्योंकि हम उन्हीं से पूछ के कोई भी व्रत, त्यौहार, तिथि इत्यादि होता है तो उसका हम निर्णय करते हैं, वो जैसा बताते हैं हम वैसा करते हैं। लेकिन फिर भी रुचि के लिए अगर आप ये ग्रंथ पढ़ते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि इसमें जो बातें लिखी गई हैं वो जिस समय जिस काल में उन चीज़ों की चर्चा की गई थी उस हिसाब से लिखी गई है, और एक आध जगह उसी हिसाब से यहाँ पे डिस्क्लेमर भी ग्रंथ में दिया गया है। जैसे सती प्रथा जो थी उसके ऊपर भी इस ग्रंथ में आपको काफ़ी जानकारी मिल जाएगी कि लेकिन फिर वो तो अब सती प्रथा का तो बहुत पहले अंत हो चुका है। तो कहने का मतलब वही है कि आज के परिप्रेक्ष्य में इसमें जो भी बातें लिखी गई हैं उसको आप देखें अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। कुल ग्रंथ में 5 परिच्छेद हैं। ये प्रथम परिच्छेद है, और प्रथम परिच्छेद में मुख्यतः शुभ अशुभ दिन और मास, तिथि, शुभ अशुभ तिथि, इन सब का निर्णय है। फिर ये द्वितीय परिच्छेद है, इसमें जो 12 मास हैं उन 12 मास में कौन से शुभ अशुभ दिन हैं, क्या क्या व्रत त्यौहार आते हैं। तो हर एक मास से दूसरे मास बढ़ते जाते हैं, और मुख्यतः सारे जो हमारे पर्व त्यौहार हैं वो सब इसी में कवर हो जाते हैं। नवरात्रि से लेके शिवरात्रि तक हर चीज़ इसमें कवर हो जाती है, किस मास में कौन से शुभ अशुभ दिन है। फिर तृतीय परिच्छेद आता है। तृतीय परिच्छेद में जो है वो मुख्यतः संस्कार है, षोडश संस्कार। तो इसमें हर संस्कार में उतना विस्तार से उसकी चर्चा नहीं है, किसी किसी संस्कार में केवल मुहूर्त मात्र की चर्चा है कि इस मुहूर्त, इस दिन में ये संस्कार करना चाहिए, बस इतना ही है। और कुछ संस्कार ऐसे हैं जिसका बहुत ज़्यादा विस्तार से उसका वर्णन है, जैसे विवाह संस्कार है, उसका बहुत विस्तार से वर्णन है कि मतलब मंडप किस तरह से लगाना चाहिए, वेदी किस प्रकार की होनी चाहिए से लेकर और बहुत सारी चीज़ें जो विवाह से संबंधित हैं उस पर चर्चा है। श्राद्ध का भी बहुत ही विस्तार से चर्चा है। फिर तृतीय, यहाँ पर देखिए संस्कार प्रकरण समाप्त होकर फिर क्षुद्र काल प्रारंभ हो जा रहा है। तृतीय परिच्छेद समाप्त हो रहा है, उसका ये चतुर्थ परिच्छेद प्रारंभ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर चतुर्थ परिच्छेद लिखा ही नहीं गया है। चतुर्थ परिच्छेद पूरा का पूरा श्राद्ध के ऊपर है और बहुत ही विस्तार से श्राद्ध के ऊपर चर्चा है। उसी प्रकार से 5वां परिच्छेद है, वो भी यहाँ विषय सूची में नहीं दिया गया है। यहाँ से 5वां परिच्छेद प्रारंभ हो रहा है। इसमें अशौच प्रकरण है और संन्यास से संबंधित भी जानकारी दी गई है कि सन्यासी का क्या धर्म होता है, सन्यासी का किस तरह से संस्कार करते हैं। बेसिकली आप यही समझें कि चतुर्थ परिच्छेद से लेकर के 5म परिच्छेद तक मुख्यतः श्राद्ध का ही विषय जो है वही सबसे डोमिनेंट है। ऐसे तो बहुत ही रफ एस्टिमेट होगा, लेकिन कह सकते हैं कि 80-90% तो वही है। विभिन्न प्रकार के श्राद्ध कब करने चाहिए, कैसे करने चाहिए आदि इत्यादि उसी की इस पुस्तक में चर्चा है। और विषय सूची जो भी है वह भी मूल संस्कृत में ही दी गई है, वो हिंदी में नहीं दी गई है, और ऐसा कोई बहुत ज़्यादा खंड वगैरह उसमें सेक्शन विभाजित नहीं किया गया है। अब कुछ ग्रंथ का मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ से ग्रंथ प्रारंभ हो रहा है, मंगलाचरण है। अब देखिए यहाँ लिखा गया है, हेमाद्रि और माधव के मत को भली भांति से विचार कर एवं अनन्यान ग्रंथाकारों के भी तत्व को खूब समझ के श्री कृष्ण भट्ट आत्मज कमलाकार भट्ट समयानुसार यथामति निर्णय ग्रंथ को निर्माण करते हैं। तो मुख्यतः इसमें हेमाद्रि और माधव के मत को भली भांति से विचार किया गया है। माधव जो है वो माधवाचार्य हैं। 100% मैं श्योर नहीं हूँ कि ये हमारे जो द्वैत वेदांत के माधवाचार्य हैं, मुझे लगता है कि वही माधवाचार्य हैं, क्योंकि पुराणों का भी इसमें बहुत ये है, और
द्वैत वेदांत के जो प्रवर्तक हैं माधवाचार्य, उन्होंने भी पुराणों के ही उनके जो भी भाष्य हैं उन सब में पुराणों की बहुत ये है उल्लेख है, तो मेरे ख्याल से वही है। तो हेमाद्रि और माधव के मत को, और इनके अलावा 50-100 ग्रंथ हैं और आचार्य हैं जिनके मत को विषय के हिसाब से जहाँ भी उपयुक्त लगे वहाँ लेकर के सबको, जो जैसा मैंने पहले बताया, उस हिसाब से निर्णय किया गया है। अनुवाद की भाषा जो है वो बहुत सरल है, बहुत ही फ्लो बहुत अच्छा है, उतना कठिन नहीं है समझना। जगह जगह पे फुटनोट इत्यादि दिए गए हैं, तो ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लेकिन विषय ऐसा है कि हर किसी के समान मानुष के इंटरेस्ट का नहीं हो सकता है। कर्मकांड संबंधित पुस्तक है। अब देखिए, जहाँ भी कोई सब्जेक्ट समाप्त हो रहा है तो इति मलमाश निर्णय समाप्त, इति पक्ष निर्णय समाप्त, इस तरह से लिखा गया है। लेकिन कहीं कोई हेडिंग या सेक्शन इस तरह से बहुत ज़्यादा नहीं है। अब देखिए, ये द्वितीय परिच्छेद है, जैसे मैंने बताया व्रत त्यौहार। इसमें दशों अवतार की जयंती, मतलब किस मास में, किस पक्ष में किन अवतार का जयंती है, उसके बारे में चर्चा है। अब यहाँ पे युगों, कौन से युग किस तिथि को प्रारंभ हुए, उसकी चर्चा है। तो इस प्रकार से कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी आ जाती हैं इसमें। अब यहाँ नवरात्रि है, तो यहाँ पूरे नवरात्रि का काफ़ी विस्तार से, नवरात्रि का व्रत किस प्रकार से करना चाहिए, कितने दिनों का करना चाहिए, नवरात्रि कब प्रारंभ होती है, तो बहुत विस्तार से नवरात्रि की चर्चा है। हाँ, कहीं कहीं अब जैसे ये मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। यद्यपि ये दोनों विधान बड़े बड़े ग्रंथों में नहीं है, तथापि इनका प्रचार विशेष है, इसी कारण हमने इनका यहाँ वर्णन किया है। मतलब बड़े बड़े ग्रंथों में नहीं है मगर आचरण में आ रहे हैं, तो उसका उस तरह की चीज़ों का भी वर्णन कर दिया गया है। और ये स्पष्ट कर दिया गया है कि ये ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ, लेकिन आचरण में ये चीज़ें हैं, तो उस हिसाब से दिया गया है। अब यहाँ देखिए, गोत्र और प्रवर का निर्णय कहा गया है, तो यहाँ तो काफ़ी डिटेल में समझाया गया है, लेकिन मुझे उतना क्लैरिटी नहीं आ पाई है पढ़ के कि प्रवर क्या है और कैसे उसका निर्णय होता है। इन्होंने यह लिखा है कि इस विषय की विशेषता हमारे बनाए हुए प्रवर दर्पण में जाननी चाहिए। तो प्रवर दर्पण शायद इनका कोई ग्रंथ है, इंटरनेट पर मैंने खोजा तो मुझे मिला तो नहीं, जिसमें इन्होंने प्रवर के ऊपर विशेष रूप से चर्चा की है। देखिए, यहाँ से चतुर्थ परिच्छेद प्रारंभ हो रहा है, लेकिन विषय सूची में इसका अलग से कोई हेडिंग नहीं दी गई है चतुर्थ परिच्छेद की। यहाँ से पंचम परिच्छेद प्रारंभ हो रहा है, ये परिच्छेद का अंत है। अब देखिए, ये देह त्याग से संबंधित खंड है, तो यहाँ साफ तौर से एक डिस्क्लेमर दिया गया है, सावधान प्रिय पाठक सावधान, किन्हीं किन्हीं महाशयों ने युग का विशेष विवरण नहीं खोला, अतएव हमारे पाठकों को स्मरण रखना चाहिए कि संप्रति आत्मघात करने वाला महाअपराधी समझा जाता है। इसी कारण यदि वह आत्मघात करने में कृतकार्य ना हो तो गवर्नमेंट की ओर से उसको दंड दिया जाता है। सुतराम आत्मघात का किसी को विचार मात्र भी नहीं करना चाहिए। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में हमें इस पुस्तक को देखना चाहिए। और दो जगह बस गिन के मुझे प्रिंटिंग का इशू दिखा। देखिए, यहाँ पर जो फुटनोट था वो कट गया है। इसके अलावा एक और जगह है जहाँ पे टेक्स्ट जो है वो कट गया है। बाकी क्वालिटी, पृष्ठ की क्वालिटी कोई बहुत ज़्यादा सुपीरियर नहीं है, लेकिन फ़ॉन्ट साइज़ अच्छा है और भाषा काफ़ी का फ्लो बहुत अच्छा है, तो उतनी कोई दिक्कत नहीं है पढ़ने में। तो ये ग्रंथ है प्रवर दर्पण इन निर्णय सिंधु। हाँ, यहाँ मैंने कुछ सूची बनाई हुई है जहाँ इन जो लेखक हैं इनकी एक पुस्तक प्रवर दर्पण जो हमने कहा, फिर एक मृतक निर्णय, वो इनके पिता ने लिखा है, और त्रिशली सेतु इनके पितामह ने लिखा है। तो जिस परिवार से आते हैं उन्होंने कर्मकांड संबंधित कई पुस्तकें लिखी हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो आज भी उपयोग में है। तो आशा करता हूँ आपको इस पुस्तक के बारे में जानकारी मिल गई होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।